यहाँ हम यूनिट स्टेप फंक्शन को पढ़ेंगे, इसको हेविसाइड फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको एच टी या यू टी से व्यक्त करते हैं। जब यूनिट स्टेप फंक्शन पढ़ते हैं तो यू टी बोल देते हैं, और हेविसाइड फंक्शन कहते हैं तो इसको एच टी बोल देते हैं। कुछ बुक्स होती है जिसके अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन लिखा होता है और इसको यू टी से व्यक्त करते हैं, और कुछ बुक्स होती है जिसके अंदर हेविसाइड फंक्शन लिखा होता है, हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन, और इसको एच टी से व्यक्त करते हैं। तो कैसे आपकी बुक में कैसे भी हो सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये फंक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि जब वैल्यू 0 से छोटी होगी, टी का मान 0 से छोटा होगा तो हमें 0 मिलेगा, और टी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो तो हमें 1 मिलेगा। तो इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा हमारे पास 0, तो जब टी का मान 0 से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो आप देख सकते हो टी बराबर 0 पर भी 1 हो रहा है, और इससे आगे तक 1 होगा। और इसके अंदर पीछे की साइड चले हम, यानी कि नेगेटिव दिशा में, जब टी का मान नेगेटिव होगा यानी कि 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव दिशा में आप देख सकते हो इसका कोई ग्राफ नहीं है, इसका मतलब टी नेगेटिव दिशा में इसका वैल्यू क्या होगा 0 मिलेगा। तो ये होता है यूनिट स्टेप फंक्शन। अब हम ये जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है यहाँ पे टी, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा ये टाइम है। तो इस टाइम को हम चेंज करेंगे टी माइनस ए से। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से शिफ्ट कर दूंगा। इसका जो टाइम है, टाइम को मैंने क्या कर दिया टी माइनस ए से प्रतिस्थापित कर दिया। जैसे हम इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे टी है तो टी के स्थान पर क्या आ जाएगा टी माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो टी के स्थान पर क्या आ गया टी माइनस ए आ गया, और यहाँ पे टी था तो टी के स्थान पर क्या आ गया टी माइनस ए, तो हमने क्या लिख दिया टी माइनस ए लिख दिया। और यहाँ पे ये कंडीशन इस तरह से। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये क्या होगा, दोनों तरफ ए ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए से बराबर या ए से बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब 1 मिलेगा तो ए से बराबर या ए से बड़ा होगा। नीचे वाली कंडीशन को भी ऐसे ही करेंगे, टी के स्थान पे टी माइनस का ए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से छोटा होना चाहिए। तो दोनों तरफ ए ऐड करेंगे तो ए से छोटा होना चाहिए टी का मान। तो आप देख सकते हो जब टी का मान ए से छोटा होगा तो हमें 0 मिलेगा। तो इस तरह से हमें ये कंडीशन मिली है। और ये जो कंडीशन है और ये जो चेंज हुआ इस तरह से, चेंज होने के बाद हम इसको क्या बोलते हैं शिफ्टेड यूनिट स्टेप फंक्शन, या इसको हम बोलते हैं शिफ्टेड यूनिट ये हेविसाइड फंक्शन, हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। तो ये फंक्शन होता है इस तरह से, और इसका जो ग्राफ होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको। तो ये ग्राफ हो जाता है इस तरह से। ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे, जब ए का मान टी से छोटा होगा, जब टी का मान ए से छोटा होगा तो आप देख सकते हो ये टी है नीचे, टी का मान यहाँ पे ए से छोटा होगा यानी कि इस साइड में होगा। तो ए से छोटा होगा तो इसका ग्राफ देखो, ग्राफ नहीं है, इसका ग्राफ नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और जब टी का मान ए से बड़ा होगा तो यहाँ पे ए से बड़ा होगा इस साइड में, तो इसका वैल्यू क्या होगा आप देख सकते हो इसका वैल्यू 1 आ रहा है, और जहाँ तक टी जाएगा वहाँ तक इसका वैल्यू 1 आएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से इसका वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये हो जाएगा इस तरह से, ये इसकी डेफिनेशन हो चुकी है। और इसके कुछ फॉर्मूले, तो इसके लाप्लास और प्रतिलोम लाप्लास के जो फॉर्मूले ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लाप्लास रूपांतर और प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर के इसके लिए ये 2 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो ये है और दूसरा फॉर्मूला ये है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है क्योंकि इनकी सहायता से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इन दोनों का प्रूफ भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे देखो इसको कैसे होता है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ टी होता है, उसको हेविसाइड फंक्शन से गुना करते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे हेविसाइड फंक्शन में यहाँ पे टी होगा और टी के साथ में एक कॉन्स्टेंट होगा। तो इसका जब लाप्लास करेंगे हम तो लाप्लास कैसे आएगा, ए की पावर यहाँ पे एस आएगा, एस के साथ में क्या आएगा, यहाँ पे जो भी टी के साथ में कांस्टेंट आता है क्या आता है माइनस का है, तो ये माइनस का है सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो भी चिन्ह होगा वो चिन्ह के सहित उठ के यहाँ पे आ जाएगा। और फिर हम लाप्लास करेंगे, किसका लाप्लास करेंगे, यहाँ से इसको तो हटा देंगे, हेवी साइड फंक्शन को हटा देंगे, और यहाँ पे टी है तो टी के स्थान पर हम क्या करेंगे टी प्लस ए कर देंगे यहाँ पे, और फिर लाप्लास करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस का ए था तो इसका चिन्ह चेंज करना है और टी के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ टी बन जाएगा, यानी कि टी को आपको चेंज करना है किसमें, टी प्लस का ए में चेंज करना पड़ेगा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला में क्या बोल रहा है यहाँ पे, इस तरह से होगा लाप्लास इन्वर्स के अंदर। देखो ये लाप्लास इन्वर्स का पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है, तो पता ऐसे चलेगा कि ई की पावर के अंदर एस हो सकता है या पी, कुछ बुक्स में पी भी होता है, तो एस भी हो सकता है और पी भी हो सकता है। तो आपको ये ई को देख के पता करना है, ई को देखने से पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा। तो जब भी इस तरह का फॉर्मूला लगाना हो तो क्वेश्चन में आपको ई दिखेगा और साथ में क्या दिखेगा, फंक्शन ऑफ एस दिखेगा, एस का एक फलन दिखेगा, एस के बजाय पी का भी फलन दिख सकता है, कुछ बुक्स में एस के बजाय पी यूज में लेते हैं। तो इस तरह से बनेगा। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इस तरह से सोल्व करेंगे, ये एक तो यूनिट स्टेप फंक्शन से गुणा करेंगे, इसका जो आंसर होगा उसमें क्या कैसे गुणा करेंगे, टी और माइनस का ए,
यहाँ पे देखो ए क्या हो रहा है, माइनस का ए हो रहा है, तो इस ए को यहाँ पे उठाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे चिन्ह के साथ। माइनस का ए था तो यहाँ पे माइनस का ए लिख दिया, और साथ में यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन से गुणा करेंगे। ये जो फंक्शन आएगा इसके अंदर क्या होगा, टी माइनस ए रखना हमें। और ये फंक्शन कहाँ से आता है, ये फंक्शन आता है यहाँ से, जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ एस लिखा हुआ, उसका हम लाप्लास इन्वर्स लेते हैं तो फंक्शन ऑफ टी मिलेगा। तो यहाँ पे टी के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे, टी माइनस का एक्स पुट कर देंगे। हो सकता है आपकी बुक के अंदर टी के बजाय एक्स दिया हो और एस के बजाय पी दिया हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बुक्स के अंदर ये यूज में लेते हैं और कुछ बुक्स में ये यूज में लेते हैं, तो मैंने अपनी बुक्स में कई बार ये यूज में लिया और कई बार ये यूज में लिया। यहाँ मैं आपको ये जो दो फॉर्मूले, एक तो ये फॉर्मूला और दूसरा ये फॉर्मूला, इन दोनों को मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा कि इनका जो रिजल्ट आ रहा है ये और ये, इन दोनों को मैं यहाँ पे प्रूव करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेविसाइड फंक्शन है, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन है, उसके साथ यहाँ पे गुणा में आ रहा है फंक्शन ऑफ टी, फिर हमने इसका लाप्लास किया है। तो ये कैसे करते हैं इसको मैं यहाँ पे प्रूव करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, इसका हमें लाप्लास ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है ये, तो मैं इसको इसकी डेफिनेशन से प्रूव करूँगा। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें जो लाप्लास होता है उसको हम इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं, 0 से इनफाइनाइट, और ये जो फंक्शन होता है उसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा फंक्शन मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे हमने टी लिया तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी के सापेक्ष, और यहाँ पे एक कांस्टेंट लेते हैं हम अपनी तरफ से। तो यहाँ पे मैंने एस लिया है, और डेफिनेशन में मैंने आपको जब पढ़ाया था, जब मैंने पी लिया था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पी भी ले सकते हो, एस भी ले सकते हो, और यहाँ पे वेरिएबल आप टी भी ले सकते हो और एक्स भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इसका जो इंटीग्रेशन था उसको हमने इस तरह से लिख दिया, तो हमने यहाँ तक इसको लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेविसाइड फंक्शन है, तो हेविसाइड फंक्शन यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन है, वो क्या कहता है कि ए पर इसका जो है वैल्यू चेंज होता है। तो मैं इसकी जो लिमिट है उसको ए पर तोड़ देता हूँ यहाँ पे, तो मैं 0 से ए कर देता हूँ और दूसरी लिमिट ए से इनफाइनाइट कर देता हूँ। तो मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखने के बाद हम ये करते हैं, तो हमने इसको दो बार ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसकी जो लिमिट थी उसमें 0 से ए किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से ए यानी कि ए से छोटा, यानी कि 0 और ए के बीच के अंदर की वैल्यू ये क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सा 0 हो रहा, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनिट स्टेप फंक्शन है, जो हेविसाइड फंक्शन है, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। और ये जो है इसके अंदर देखो ए से इनफाइनाइट तक, तो आप देख सकते हो ए से इनफाइनाइट जा रहा है, या ए से बड़ा कितना भी हो सकता है, तो इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो ए से बड़ा इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी 1 पुट कर दी। तो ये फंक्शन हमारे पास इस तरह से हो गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये तो 0 हो जाएगा ये पूरा फंक्शन, हमें केवल यही सोल्व करना है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन तो हमारे पास 0 हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और हमें केवल ये वाला फंक्शन यहाँ पे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, हमें इसको लाप्लास के रूप में लिखना है वापस। तो लाप्लास कब आता है, जब इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट होता है, लेकिन यहाँ पे तो ए से इनफाइनाइट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फंक्शन भी चेंज हो चुका है, टी प्लस ए हो चुका है, यानी कि ये टी है, इसको मुझे चेंज करना है, तो मुझे कुछ अलग तरीके से चेंज करना है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मान लेता हूँ, टी को मैंने क्या मान लिया, यू प्लस ए मान लिया। यू प्लस ए क्यों माना, क्योंकि प्लस ए रहना चाहिए यहाँ पे वेरिएबल के साथ में। तो एक वेरिएबल तो मैंने यू ले लिया और इसके साथ में प्लस ए ले लिया। तो ये इस इक्वेशन को आप पक्षांतरण करके ऐसे भी लिख सकते हो, यू इक्वल टू टी माइनस का ए। तो हमारे पास ये इक्वेशन हो चुकी है। अब आप देख सकते हो हमने इस तरह से मान लिया, तो इसका इंटीग्रेशन को हम चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेशन करना तो अब आपको आता है, आपको ये पता चल गया कि आपको इसको ये मानना, तो इंटीग्रेशन करना तो आपको आता है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा du हो जाएगा। तो dt को तो आप क्या करोगे du में चेंज कर दोगे, और आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे t लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे t का मान आप क्या पुट करोगे u प्लस ए, और यहाँ पे भी u प्लस ए। और इसके बाद लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। तो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो ये टी की लिमिट है 0 ए से इनफाइनाइट, तो हमें यू की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फंक्शन यू में बदल जाएगा टी का मान रखते ही। तो यू की लिमिट कैसे पुट करेंगे, तो ये यहाँ से पता चलेगा। जब टी की लिमिट ए पुट करेंगे तो हम यहाँ पे ए पुट करेंगे, तो जैसे ए पुट करेंगे तो हमें यू का मान क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा। तो लो लिमिट हमारे पास क्या आएगी, या यहाँ की ए का मान हमने पुट किया तो 0 आया, इसलिए यहाँ की लिमिट हमारे पास क्या हो गई 0 हो जाएगी। फिर हाई लिमिट यानी कि ऊपर वाली लिमिट,
ऊपर वाली लिमिट क्या है, t इक्वल टू इन्फाइनाइट है, तो यहाँ पे t का मान इन्फाइनाइट पुट करोगी तो इन्फाइनाइट माइनस ए, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो u का मान आपको क्या मिलेगा, इन्फाइनाइट। तो आपको लो लिमिट तो ये मिल चुकी और हाई लिमिट ये मिल चुकी। तो ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये इंटीग्रेशन हमने ऐसे कैसे कर दिया, यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन था उसकी लिमिट हमने क्या कर दी, 0 कर दी और यहाँ पे इन्फाइनाइट कर दी। और यहाँ पे आप देख सकते हो t का मान हमने क्या कर दिया, u प्लस ए कर दिया। तो यहाँ पे भी u प्लस ए हो गया, यहाँ पे भी u प्लस ए हो गया। और ये इंटीग्रेशन में क्या था, dt, तो dt के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, du कर दिया। तो इस तरह से हमने इसको चेंज करके यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अब ये हो चुका है, अभी हमें इसको सोल्व करना है। तो आप देख सकते हो जब ये s अंदर गुणा होगा तो माइनस एस यू होगा और माइनस ए एस होगा, तो ई की पावर माइनस का ए एस होगा। तो ये जब बनेगा ये तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है और एस भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इससे बाहर कर दूंगा यहाँ पे। तो ई की पावर माइनस का ए एस को यहाँ पे ये इसको ओपन करेंगे तब बनेगा ये। तो इसको तो मैंने बाहर कर दिया और इसके अंदर क्या बचेगा, ई की पावर माइनस का एस यू, क्योंकि u इसके साथ में गुणा होगा तो एस यू बनेगा। तो u तो यहाँ पे देखो u के सापेक्ष तो इंटीग्रेशन हो रहा है, तो u तो यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये बाहर नहीं जा सकता, इसको मैंने अंदर ही रख दिया। अब आप देख सकते हो 0 से इनफाइनाइट हो रहा है और यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है इस तरह से, और ये किससे गुणा हो रहा है, एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट, और ये माइनस में है। तो ये क्या होती है, ये लाप्लांस की परिभाषा होती है। तो लाप्लांस की परिभाषा से मैं क्या लिख सकता हूँ, लाप्लांस रूपांतर से मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये फंक्शन u प्लस ए, इसी का लाप्लांस रूपांतर ये होता है। तो मैंने इसको वापस इस तरह से लिख दिया, उल्टा लिख दिया मैंने। अब आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे u है, तो u को मैं t लिख सकता हूँ। t क्यों लिख सकता हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ और ये मैं यहाँ पे प्रूव करना था, आप देख सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि u को, ये यहाँ पे तो u था, यहाँ पे मैंने t कैसे लिख दिया, क्योंकि u को तो हमने क्या माना था, t माइनस ए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन में सभी वैल्यू चेंज कर दी और उसके साथ में हमने जो लिमिट थी यहाँ पे देखो ए से इनफाइनाइट थी, तो वो भी हमने चेंज कर दी। तो अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसको भूल जाओ। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पे लास्ट में ये रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर ये केवल एक लाप्लांस है, और लाप्लांस के अंदर हम वेरिएबल को कैसे भी चेंज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम टी लिख सकते हैं। तो मैंने इसको टी लिख दिया वापस, तो हमें ये प्रूफ हो चुका है। अब ये तो मैंने प्रूफ कर दिया पहला। तो अगर आप सेकेंड को प्रूफ करोगे, अभी मैं करके भी दिखाऊंगा, शॉर्ट में करूंगा मैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप पूरी तरह से अच्छे से करना चाहते हो तो कैसे करोगे। ये आप इसका लाप्लांस को ये प्रूव करना चाहते हो तो इन्वर्स को तो आप करोगे नहीं, आप क्या करोगे, ये इन्वर्स को यहाँ से हटा दोगे और यहाँ पे क्या करोगे, लाप्लांस लगा दोगे। तो आपको इसका लाप्लांस ज्ञात करना है। इसका लाप्लांस क्या आना चाहिए, या ये फंक्शन आना चाहिए, ये इतना सा ये आना चाहिए, ये आ जाएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा। और वो कैसे करेंगे, इसका लाप्लांस को कैसे सोल्व करेंगे, इसकी तरह इंटीग्रेशन में लगाएंगे, फिर लिमिट को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ए से 0 से ए और ए से 0 तक तोड़ेंगे और फिर उसके बाद में आगे सोल्व करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताऊंगा आपको। डायरेक्ट कैसे बताऊंगा, क्योंकि ये पहला हमने प्रूव कर दिया, इसी से मैं ये ज्ञात करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या था, ये था, यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन है, इसका लाप्लांस हमें ये मिल रहा है। तो मैं इसको लाप्लांस इन्वर्स में लिख सकता हूँ। ये एल है, तो एल को यहाँ से हटाकर इस साइड में लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल इन्वर्स आ जाएगा, और ये यहाँ से हट जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा ये यहाँ पे। तो पहला जो सूत्र था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ तक तो पहला ये प्रूव हो चुका है। अब यहाँ से दूसरा चल रहा है, हमारा दूसरा चल रहा है, और ये दूसरा का रिजल्ट हमने कहाँ से उठाया, पहला जो पहला था उसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो सेकंड है वो क्या है, ई की पावर माइनस का ए एस। तो ई की पावर माइनस का ए एस आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक फलन दिख रहा है, वो फलन के बजाय हमारे पास वैसे ही आप देख सकते हो ये लाप्लांस का ही मान आता है, क्योंकि लाप्लांस को सोल्व करने के बाद ही ऐसा आता है। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड में आप देखो हमें प्रूफ क्या करना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, टी है, और यहाँ पे टी के स्थान पे आपको क्या दिख रहा है, टी माइनस का ए दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको टी बनाना है। ये टी है, टी को आपको क्या बनाना है, टी माइनस का ए बनाना है। तो टी माइनस का ए बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, टी माइनस का ए, यानी कि जो टी है हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, टी माइनस का ए पुट कर देंगे। या आप ऐसा समझ सकते हो जो टी है, टी को हम क्या ये ए को इस साइड पक्षांतरण कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी प्लस ए हो जाएगा। तो टी प्लस ए, इसको हम क्या करेंगे, टी पुट करेंगे। या तो ये करो या एक ये करो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि ए को पक्षांतरण करके इधर कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखते टाइम टाइप करते टाइम ये यूज में लिया है कि टी प्लस ए को मैं क्या करूँगा, टी पुट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ टी प्लस ए को मैं टी से प्रतिस्थापित करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे टी प्लस ए चाहिए, क्या चाहिए,
टी प्लस, सॉरी यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गई, टी प्लस ए चाहिए और इसको मुझे बदलना है, किस में, टी में बदलना है। तो मैं टी प्लस ए बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो टी प्लस ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टी प्लस ए नहीं है तो ए प्लस और माइनस कर दिया मैंने, ए प्लस और माइनस कर दिया। आप देखना चाहोगे कि यहाँ पे देखो हेविसाइड फंक्शन था, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको चेंज नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ पे देखो ये पिक्स है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। हमें चेंज किसको करना, फंक्शन को। यहाँ पे देखो ये ऐप है, ये भी ऐप है, तो हम केवल ऐप वाला फंक्शन चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐप में यहाँ पे चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टी प्लस ए, इसको चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी टी प्लस ए होना चाहिए, नहीं था तो मैंने बना लिया, ए प्लस कर दिया, ए माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी देखो टी प्लस ए बन गया, यहाँ पे भी टी प्लस ए बन गया। अब जो टी प्लस ए है इसको मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पे टी पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे टी प्लस ए को टी चेंज कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखो टी प्लस ए था तो मैंने इसको क्या कर दिया, टी। तो यहाँ पे भी टी प्लस ए को मैंने क्या कर दिया, टी। तो अब देखो हमारे पास ये फंक्शन आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये प्रूव करना था। लेकिन आप देखो कि यहाँ तो एपस लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें ऐप ये लाप्लास लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने एक कंडीशन लगा दी फिर कि ऐप का इसका जो मीनिंग है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये लाप्लास किसका है, फंक्शन ऑफ टी का, और ये हमें क्या मिलता है, एपस मिलता है। क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही तो है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि जो ऐप टी है इसका लाप्लास क्या होगा, फंक्शन ऑफ एस होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो ऐप टी है इसका लाप्लास को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये जो टी है इसका जो टी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन ऑफ एस लिख सकता हूँ। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स e की पावर माइनस का ए एस, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको फंक्शन ऑफ एस लिख देता हूँ। क्योंकि इसी को मैंने क्या लिखा, फंक्शन ऑफ एस लिखा, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगाई है। इस सूत्र में ये कंडीशन यहीं से बनती है क्योंकि इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ गया, फंक्शन ऑफ टी माइनस का ए और हेविसाइड फंक्शन टी माइनस का ए, यानी कि ये लाइन मैंने नीचे उतारी है यहाँ पे। तो ये प्रूफ हो चुका है। इस तरह से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।